तो टॉपिक ये है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकुलर कंसेप्ट में रिलीजन हमेशा जो है स्टेट से बिल्कुल अलग होता है। समझ में आया? यानी देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट। The state, the government must be separate. The religion must be separate from the state, from the government. This is the concept of secularism process. Government cannot motivate, government cannot encourage, government cannot make something special to any one religion. उसको जो है सेकुलर स्टेट कहते हैं, सेकुलर कंट्री कहते हैं, या उस तरह से अपनाने वाले जो गवर्नमेंट होती है जिसमें हर रिलीजन को एक साथ देखने का काम होता है। ऑल रिलीजियस ग्रुप्स are being seen in one eye, no any religion can be motivated or dominated। ऐसे कंसेप्ट, ऐसे अप्रोच को सेकुलर अप्रोच या सेकुलर गवर्नमेंट कहा जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें देखा गया कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन की बात हो रही है। तो रिलीजन जो है सेपरेशन हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, कोई भी रिलीजन सेकुलर कंसेप्ट के अनुसार कोई भी एक रिलीजन कोई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में नहीं रहता। हम लोग 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, आगे हम बताएंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इंडियन सेकुलरिज्म या इंडियन सेकुलर कंसेप्ट दूसरे अलग देशों जैसे यूएस वगैरह सेकुलर में, दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां के सेकुलर कंसेप्ट क्या है और भारत के सेकुलर कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर भारत के सेकुलरिज्म की बात किया जाए, इंडियन सेकुलरिज्म की बात किया जाए, तो इंडियन सेकुलरिज्म में यह कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडियन स्टेट बी सेकुलर एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग स्टेप्स लाइक। अब ध्यान से सुनना, जो स्टेप्स है इंडियन सेकुलरिज्म का, जो स्टेप्स है जो इंडियन सेकुलर होने का या इंडियन सेकुलर होने पे उसकी भूमिका या वो दर्शाता है कि इंडिया एक सेकुलर देश है। पहला है उसमें, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ये इंडियन सेकुलरिज्म का पहला स्टेप्स है कि कोई एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है या एक रिलीजियस कम्युनिटी कभी भी दूसरे किसी रिलीजन के ऊपर या दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकती है, यानी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, उसके ऊपर उसका दबाव या उसका कोई वर्चस्व नहीं हो सकता है। यह पहला इंडियन सेकुलर होने का, इंडिया सेकुलर होने का ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट, हावी या अपना वर्चस्व या अपनी दबदबा उसके ऊपर नहीं दिखा सकता है। ये पहला स्टेप्स है। दूसरा स्टेप्स है कि सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन। कभी कभी क्या होता है कि जो धर्म है, जो रिलीजन है वो सेम है, लेकिन सेम रिलीजियस ग्रुप होने के बावजूद जो है
कुछ मेंबर उसी सेम रिलीजन या रिलीजियस ग्रुप के दूसरे मेंबर के ऊपर डोमिनेट होते हैं। तो इसमें सेकंड स्टेप भी बंद कर दिया गया भाई, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेंबर्स या कुछ मेंबर्स किसी पार्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेट नहीं हो सकती है उसी रिलीजियस कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के ऊपर। तो पहला था कि एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं होगा। दूसरा स्टेप कि कुछ मेंबर्स किसी दूसरे मेंबर्स वो भी सेम रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये सेकंड स्टेप है। दिस इज द सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। गवर्नमेंट स्टेट कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकती है किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को, ना ही उसे रिलीजियस फ्रीडम से या रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल से वंचित कर सकती है, ना ही उसे दूर कर सकती है, और ना ही किसी भी इंडिविजुअल रिलीजियस या रिलीजन को इन्फोर्स कर सकती है। यानी देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फोर्स। गवर्नमेंट स्टेट कैन नॉट इन्फोर्स टू एनी इंडिविजुअल, टू एनी रिलीजियस इंडिविजुअल्स, ना ही इन्फोर्स करती है और ना ही उसे अपने रिलीजियस फ्रीडम से दूर कर सकती है। 3 स्टेप्स हो गए। तो भारत की स्थिति में इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट अबव डोमिनेशन। इस तरह के डोमिनेशन को, इस तरह से वर्चस्व को, या इस तरह से एक रिलीजन, एक मेंबर दूसरे रिलीजन दूसरे मेंबर पे हावी होना, उस पे डोमिनेट होने से रोकने के लिए भारतीय गवर्नमेंट या भारत सरकार या इंडियन स्टेट जो है बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे इसको रोका जा सके, कोई डोमिनेंसी नहीं दिखाए, कोई हावी ना हो। एंड फर्स्ट इट यूजेस द स्ट्रेटजी ऑफ distancing itself from the religion. The Indian state is not ruled by the religious group and nor does it support any one religion. ये इसलिए इंडियन सेकुलर का सबसे महत्वपूर्ण चीज और भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण विशेषता में माना जाता है कि भारत एक सेकुलर राज्य है, भारत एक सेकुलर देश है, क्योंकि इस सेकुलर देश में ये कहा गया है कि इंडियन स्टेट इज नॉट रूलिंग बाय एनी वन रिलीजन। इंडियन स्टेट इज नॉट रूलिंग बाय अ पार्टिकुलर रिलीजन। अब किसी पार्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप या पार्टिकुलर रिलीजन, पार्टिकुलर धर्म के द्वारा अगर ये देश रूल नहीं किया जा रहा है, इसलिए इट डज नॉट इट सपोर्ट टू एनी वन रिलीजन एंड कैन नॉट मोटिवेट टू एनी वन रिलीजन, कैन नॉट इनकरेज टू एनी वन रिलीजन। जब धर्म के आधार पर चल नहीं रहा तो किसी भी एक धर्म की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, या किसी एक धर्म के लिए उस स्टेट या उस गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। आज कुछ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, देखो गवर्नमेंट अपनी सीट चाहती है, जो पॉलिटिकल जो एरेना है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो कॉम्पिटेंसी है, जो एक कंपटीशन आ गया, क्योंकि भारत में हम लोग जानते हैं सेकुलर देश तो है, लेकिन भारत के साथ जो पार्टी सिस्टम हम लोग देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है, तो भारत एक दो पार्टी से रूल करने वाली चीजें नहीं। भारत में अनगिनत पॉलिटिकल पार्टी, इसको कहते हैं मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है भारत में। अब बताओ, जिस देश के अंदर एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी व्यवस्था हो, उस मल्टी पॉलिटिकल पार्टी व्यवस्था के अंदर
लोगों की जो चॉइस है, लोगों के जो चॉइस, वो चॉइसेस जो है कई बदल जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, एक से अधिक चॉइसेस बनने लगते हैं सामने। जब मान लो सामने 5 पार्टी हो, तब पीपुल्स हैव द चॉइस ओनली 5 चॉइसेस। अगर उसी पब्लिक के सामने 50 चॉइस रख दिया जाए, 500 चॉइस रख दिया जाए, तो उसके अपने इंडिविजुअल जो चॉइस है उसका कहीं ना कहीं इधर उधर डाइवर्जन शुरू हो जाता है। तो भारत एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, एंड ईच एंड एवरी वन, ऑल द सिटीजन्स, ईच एंड एवरी सिटीजन्स, दे हैव राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी व्यक्ति उस लायक अगर होता है पॉलिटिकली जो है, तो वो पार्टी बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश कर सकता है, स्थापित कर सकता है, बना सकता है पार्टी को। जो है ये आजादी है, पार्टी तो बना लो, लेकिन ये जो पार्टी जो बनी है, इतनी जो कंपटीशन आ चुका है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, इसमें लोगों के चॉइसेस जो है बहुत दूर तक भटक रहेंगे, दूर तक ये भटक रहेंगे। समझ में बात? अब ये चॉइसेस अलग अलग होना, चॉइसेस डाइवर्ट हो जाना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है पब्लिक को अपने तरफ वो हर चीजें देना चाहती है, पेश करना चाहती है, जिससे पब्लिक उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब इस अट्रैक्शन के लिए जो गवर्नमेंट एक सेकुलर छवि है कि भी एक रिलीजन का माइल नहीं होती है, एक रिलीजन की तरफ रुख नहीं होता है, डोमिनेंसी की तरफ नहीं जाती है, इंकरेजमेंट टेक नहीं होता है, अब वो धीरे धीरे बिल्कुल चेंज हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी, दे आर एग्रेसिवली, दे आर इंटेंशनली गोइंग थ्रू वन रिलीजन, एक तरफ जा रही है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन टुमारो। तब तक के लिए धन्यवाद।